आज की जो 5 संतानें थी, 3 बेटी 2 बेटा, तीनों बेटियों की हम सबने कथा सुनी थी। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ, कपिल भगवान अवतरित हुए। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ पुत्रिका धर्म के आधार पर। और प्रसूति का जो विवाह था दक्ष के साथ हुआ, दक्ष की बिटिया सती थी। यहां तक कि कल हमने कथा सुना। जब आज हम आप प्रवेश करेंगे तो मनु के पुत्रों की कथा श्रवण करेंगे। मनु महाराज के 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भागवत जी में पहले उत्तानपाद की कथा सुनाई गई है। उत्तानपाद, उत्तानपाद कौन है? उत ऊर्ध्व पादौ यस सह उत्तानपादः, यानी ऊंच निवास नीच करतुति, यानी है तो बड़े पद पर बैठा है। उत ऊर्ध्वपाद, बड़े पद पर बैठा है, लेकिन सोच जो है छोटी है। उत्तानपाद राजा है। उत्तानपाद, उत्तानपाद की जो पहली पत्नी है उनका नाम है सुनीति। लेकिन सुनीति से जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। किसके साथ? सुरुचि के साथ दूसरा विवाह कर लिया। चंदन जी, आपकी तो एक ही पत्नी है, उत्तानपाद की 2 पत्नी है। एक ही है पक्का? मोबाइल में तो नहीं है? कल वाली बात बता दें आपकी देवी जी से, बता दें। कल मेरे पास से बैठे थे शाम को मोबाइल लेकर। मोबाइल कुछ देर हमारी इनकी वार्ता हुई चंदन जी की, तो मोबाइल कुछ देर बतियाए तो रख दिए मोबाइल। कहे महाराज जी 1 नंबर से लौट कर आता हूं। हमने कहा जाओ भैया। जैसे बाहर निकले वैसे इनके मोबाइल में फोन आया। एक बार घंटी आई तो हमने कहा कहे उठाएं। एक बार फोन आया तो हमने कहा दूसरे का मोबाइल क्यों छूना, हमसे क्या करना, मोबाइल रखा रहा, मैं छुआ नहीं। फिर दोबारा बजा फोन तो हमने कहा लाइए अच्छा उठाकर बता देता हूं भैया अभी बाहर गए, 2 मिनट में आ रहे हैं, तो आप तोपों की सलामी। दोबारा जब फोन आया तो हमने कहा जैसे जैसे फोन उठाया बता दूं भैया बाहर गए, आ रहे हैं। इनके जितने इष्ट मित्र हो सुन लेना भैया। जब फोन उठाया तो मैंने फोन चुपचाप रख दिया। क्यों रख दिया पता है? उसमें लिखा था टेंशन। मैंने रख दिया चुपचाप फोन, टेंशन जैसे पड़ा। जब लौट कर आए मेरे पास, हमने कहा भाई साहब अभी आपके पास व्यक्ति का फोन आ रहा था। कहीं किसका था महाराज जी? हमने कहा बताइए, आप बताओगे पक्का? कहे हाँ। कौन था? मैंने कहा भैया टेंशन लिखा था उसमें। तो ये सर झुकाए मुस्कुराए, महाराज जी यहाँ छोड़िए ना, कुछ ऐसा नहीं। हमने कहा अरे बताओ ना कौन है, छोड़िए। तो बोले कि महाराज जी मैं अपनी पत्नी का नंबर है जो टेंशन नाम से सेव करके रखा हूँ। और मैं क्योंकि घर जाता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो फोन पर फोन जब पता हो जाता है टेंशन लिखा है तो इनका फोन आएगा तो जान लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जोरदार इनके लिए ताली बजा दीजिए। जय जी। टेंशन हटाकर भैया कुछ और लिख लीजिए उसमें। बड़ी आपकी पत्नी जी देवी जी बड़ी सज्जन है। यहां 2 पत्नियां तो नहीं होती बाबूजी? 2 होंगी, आपकी भी रही होंगी। नहीं, आप ये सब नहीं किए। राम नाम सुनबे को रसिया। हमारे ब्रज की ओर कहा जाता है सवत बुरी है चून की। आटे की सौत भी बहुत खराब होती है। अब असली हो जाएगी तो क्या करेगी? एक पंडित जी थे, 2 पत्नियां थी पंडित जी की। पंडित जी बेचारे दिन भर पूजा पाठ करें, शाम को घर पहुंचे 2-2 पत्नी। पंडित जी की दुर्गति हो जाती थी बेचारे की, आपस में लड़ती रहती थी। पंडित जी ने कहा अच्छा चैत की नवरात्रि आए तुम चली जाया करो, और उधर अश्विनी कुवार वाली नवरात्रि आए तुम चली जाया करो। एक सवत अगले नवरात्रि में गई, अकेले बच गई घर में। अब देखो भैया, सामने से तो उससे जीत नहीं पाती थी,
शाम को रोटी बनाने बैठ गए, आटा को गूंद लिया, चकले पर रखा, याद आ गया सवत का अपने उसको। जैसे बच्चे पहले चिड़िया नहीं बनाते थे वैसे ही हाथ पैर उसका सब बनाया, सवत बनाया। फिर बेलन उठाया, उसी चकले पर सवत धड़ा धड़ा, फिर बनाए, फिर मारे। बनाकर एक बार तो नमक लगा दिया आंख में। पहले पिसा नमक नहीं चलता था, ढोका वाला चलता था। नमक लगा करके सीधे चूल्हे में आग जल रही थी, सीधे डाल दिया अंदर। एक टक उसी को देखे, जल रही है तो बहुत मुझे दुख देती थी। और पता होगा कि जो ढोका वाला नमक है वो दगता बहुत है। एक टक देखे जा रही थी, अचानक से बिजली कड़की, नमक वहां से फटा और सीधे आकर के उसकी आंख फोड़ दी। कहने का भाव भैया, जब नकली सवत एक आंख की कर सकती है आपको, और जब असली आएगी तो क्या दुर्गति करेगी। एक ही रखना भैया, एक में सुकून है। ऐसे ही पंडित जी और थे, उनकी पत्नी थी। पंडित जी जहां से आते, पंडित बेचारे सज्जन होते हैं, उनकी जो पंडितानी होती हैं बहुत, जो पंडित जी होंगे अनुभव करे होंगे इसमें। पंडितानी जो होती हैं बहुत टाइट उनका मामला रहता है। बहुत पंडित जी चाहते थे कि कितनी जल्दी हम निपट जाए, इसका हमसे साथ छूट जाए, कितनी जल्दी हो सके। पंडित जी बैठे रहे। एक दिन पत्नी ने मरने का नाटक किया, कहा देखता हूं आज क्या करते हैं। पंडित जी जैसे पंडितानी ने जैसे नाटक किया, पंडित जी ने तुरंत कहा जल्दी जल्दी सब करो। लदवाया, उसको लदवा कर ले गए। ले जा रहे थे रास्ते में, भगवान कह रहे हैं महाराज जल्दी करो, नहीं विलंब मत करना, जाने वाला हूं यहां पर। पंडित जी लेकर चले, जैसे चले माताओं बंधुओं लेकर चले जा रहे थे। पंडितानी को सब पता है। पंडित जी बोल भेरे जल्दी चलो, भले हुआ छुट्टी मिल गई हमें। अचानक से लेकर जा रहे थे, लाश एक खंभे से टकराई, पत्नी उठकर बैठ गई। पत्नी जैसे उठकर बैठी, पंडित जी की हक्की बक्की बंद, लग गया मामला कि चौपट हो गया सब। पंडितानी घर में आई, लगी पंडित जी पर चढ़ाई बोलना। पंडित जी की वो दुर्गति किया, फिर बेचारे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन असली में पंडितानी निपट गई, सही से निपट गई। पंडित जी ने कहा अब ले चलो, पक्का। लाश लेकर चले जा रहे थे, लोग रास्ते में लेकर चले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पंडित जी उनकी आज्ञा दे, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। क्योंकि पिछली बार खंभा में ही लाश लड़ गई थी तो पंडितानी उठ के बैठ गई थी। इसलिए जैसे लोग कहें राम नाम सत्य है, पंडित जी आगे जाए, भैया खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। पहुंच गए, ले गए, चिता पर रख दिया, लाश को जलाई गई। लाश जल गई, सब लोग घर जाने लगे। कहा पंडित जी चलिए, कहा भी नहीं जाऊंगा, ये कब उठाए कोई पता नहीं है। जब पूरी लाश जल गई, अचानक से बिजली कड़की, तेज बारिश हुई। कहा पंडित जी चलिए, कहा अब चलूंगा। कहा अब क्यों चलोगे? कहा अभी तक मेरे पास थी तो मेरे पास गर्जा करती थी, अब स्वर्ग लोग पहुंची तो देवताओं के पास जाकर के अपनी रूपता गरज कर दिखा रही है। अरे वो पंडितानी है, जहां पहुंचते वहीं अपना रूपता दिखाती है। पंडित जी शांत भाव से, भैया सबत मत लाना, नहीं तो दो हो जाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। एक में अच्छा है, लेकिन दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सुनीति जो है, सुनीति का कहना है कि अच्छे अच्छे वेद को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, संस्कार युक्त जीवन जियो, शास्त्र वेद गौ संत ब्राह्मण का सम्मान करो। लेकिन सुरुचि कहती है मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। सुनीति कहती है रात का खीरा जीवन में पीरा, रात में खीरा नहीं खाना चाहिए, रात में मूली नहीं खाना चाहिए, रात में दही नहीं खाना चाहिए, रात में अचार नहीं खाना चाहिए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं।
सुरुचि कहती है मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो राजा सुनीति को त्याग करके सुरुचि में फंस गया। यही आज हम मानवों की स्थिति है। हम शास्त्र क्या आदेश कर रहे हैं, हम शास्त्र का पालन नहीं कर, मेरा मन जो कहेगा मैं करूंगा। शास्त्र के आदेश पर, संतों के वाणी पर किसी को श्रद्धा विश्वास नहीं रहेगा। मैं चाहे, सुरुचि के चक्कर में इतना फंस गया बंधुओं कि राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के कहने पर पहली पत्नी सुनीति को देश निकाला दे दिया, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। और राज्य के बाहर एक कुटी बनवा दिया, एक कुटी बनवा दिया और एक लाल कार्ड बनवा दिया कि महीने में आपको 10 किलो राशन मिलेगा, साल भर में 2 साड़ी मिलेगी, उसी से जीवन यापन करना। लेकिन माताओं बंधुओं बता दूं, जिस समय उसको राज्य निकाला दिया जा रहा था, उसके गर्भ में बच्चा था, लेकिन राजा साहब को ये बात पता नहीं थी। निकाल दिया गया, कुटी के अंदर चली गई। माताओं बंधुओं, इधर सुरुचि के साथ राजा रहने लगा। यहाँ एक उत्तम नाम का उसको पुत्र हुआ। उधर सुनीति जो है कुटी में पड़ी है। माताओं बंधुओं, चारों तरफ देख कर केवल रो रही है याद करके, कहां मैं राजमहल में रहने वाली और कहां इस कुटी में रह करके कभी चावल पकता है, कभी नहीं पकता है। जिसकी सेवा में माताओं बंधुओं दास दासियां लगी हों, आज अपने हाथ से चावल बना करके खावे और सरपत के कुसों की झाड़ियों से बना हुआ, घास फूस से बना हुआ उस मड़हिया में जीवन यापन करे। एक बात निवेदन कर दो भैया, परमात्मा कभी किसको कहां से कहां परिवर्तित कर दे, चंद्र मिनट में नहीं लगता। इसीलिए कभी अपने पद का, धन का, वंश का, परिवार का अहंकार ना हो। केवल मन में यही भाव रहे कि जो मेरे पास है वो परमात्मा की कृपा से है, उसमें मेरा कुछ नहीं। जहां ये आया कि मैंने किया है जो किया है, जहां मैं की भावना आ जाती है, परमात्मा तुरंत वहां से निकल जाते हैं। और जब परमात्मा आपके बीच से जिस दिन निकल जाएगा भैया, तो उस दिन अपना विनाश तय मानिएगा। सुनीति का गर्भ बढ़ने लगा, 9वां महीना आ गया, अब दर्द उसको उठने लगा। लेकिन माताओं बंधुओं, चारों तरफ जब आवाज भी करती तो चारों तरफ के जो दास दासी थे सुनीति की आवाज सुनते थे, अपने अपने घरों में बैठ कर केवल रोते थे। माताओं बंधुओं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुनीति की सेवा में चला जाए, क्योंकि राजा इतना कामांध हो गया था, बोल दिया था कि जो भी सुनीति की सेवा में जाएगा उसको भी उसी तरह देश निकाला दे दिया जाएगा। भैया, सबको अपना परिवार प्रिय लगता है। जब कष्ट की बेला में आती है, अपनी ही शक्ति केवल काम आती है बस, और वहां पर कोई नहीं जाएगा, आपके संग में कोई नहीं रहेगा। माताओं बंधुओं, समय एक दिन बढ़ा, ऐसी परिस्थिति आ गई कि सुनीति जी वहीं पड़े पड़े केवल कराह रही थी, रो रही थी, चारों तरफ आवाज लगा रही थी, अरे बहन कोई तो आ जाओ, मेरी प्राणों की रक्षा कर जाओ कोई। अरे इस स्थिति में तो दुश्मन भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, कहां हो, चली आओ। माताओं बंधुओं, दास दासियां अपने अपने घरों में बैठकर केवल रो रहे थे। कई दासियां तो बेहोश हो गई थी, कहा अब क्या करूं, क्योंकि सुनीति सबको प्रिय थी और सुरुचि को देखकर सब सदैव उससे विमुख रहा करते थे। लेकिन राजा का आदेश था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सुनीति केवल चिल्लाए जा रही थी, चिल्लाते चिल्लाते माताओं बंधुओं बेहोश हो गई। सुबह हो गई। सुबह जब सुनीति के नेत्र खुले, देखती क्या है, बगल में एक छोटा सा बच्चा पड़ा है। माताओं बंधुओं, गरीबी वो स्थिति होती है भैया जब मनुष्य के पास गरीबी आ जाती है ना। सुनीति के पास कुछ नहीं था कि अपने बच्चे को साफ कर दे किसी वस्तु से, कोई कपड़ा उसके पास नहीं था,
कई बार हमारे आपके पास भी जब गरीबी आ जाती भैया, जब हम आटा सानने के लिए भी, गूंदने के लिए भी बैठते हैं ना, तो उसमें पानी अधिक पड़ जाता है हाथ से, वो गरीब है। जब दुख की बेला आती भैया, विक्रमादित्य पर जब कष्ट पड़ना होता है तो खूंटी भी हार को निगल लिया करती है माता। कुछ नहीं था सुनीति मैया के पास कि अपने बच्चे के शरीर को साफ कर दें। साल भर में जो 2 साड़ियां मिलती थी भैया, एक साड़ी को सुनीति ने फाड़ा और उसी से कपड़े से अपने बच्चे को साफ किया। लेकिन माताओं बंधुओं, कोई और टुकड़ा नहीं था कि अपने बच्चे को कपड़ा पहना सके। उसी साड़ी से एक और भाग फाड़ा, कपड़े का ही झबला बना दिया। लेकिन माई बाप, गरीबी वो स्थिति होती है कि सुनीति के पास सुई और धागे भी नहीं थे, सुई और धागे भी नहीं थे। झाड़ी से गई, कांटे तोड़ कर लाई और उस झबले को ऊपर से कांटे से लगा करके बाह बना दिया। बाह बनाकर अपने छोटे से बच्चे को पहना दिया। लेकिन माताओं बंधुओं, गरीबी जब आती है तो बच्चे भी कई बार समझदार हो जाया करते हैं। ध्रुव जी छोटे बच्चे थे। ध्रुव जी कभी नहीं रोते थे कि मैया आज मुझे चॉकलेट चाहिए, आज मुझे टॉफी चाहिए, आज मुझे ये खाना। ध्रुव जी अपने माँ की पूरी परिस्थिति को समझा करते थे। वही बच्चा भैया संस्कारी होता है, जो अपने माता पिता के भावों को समझ जाए कि मेरे माता पिता के पास क्या है क्या नहीं। भैया सुनीति अपने छोटे से बच्चे बेटे ध्रुव को झबला बनाई, पहनाई और घुंघराले बालों पर हाथ किया। छोटे से ध्रुव जी गोल मटोल काजल लगा दिया धीरे से। लुटराले बालों को ध्रुव जी धीरे धीरे अब चलने लगे हैं। ध्रुव जी एक दिन सोचे कि चलो एक दिन बाहर घूमकर खेल आऊं। माताओं बंधुओं, ध्रुव जी खेलने गए तो कई बच्चे खेल रहे थे, ध्रुव जी भी वहां पहुंच गए। लेकिन बच्चों ने जब ध्रुव को देखा तो ध्रुव को धक्का दे दिया। तू मेरे साथ नहीं खेल सकता, तू परित्यक्ता का बेटा है, तेरा बाप कोई नहीं, तेरा कोई बाप नहीं। ध्रुव जी गिर पड़े, चोट लग गई माताओं बंधुओं। ध्रुव जी जैसे गिरे, उठे ध्रुव जी, गए दौड़कर उस बच्चे को धक्के दे दिए। बच्चा गिर गया। जब बच्चे को चोट लगी, सामने वाले अपने पिता की गोदी में जाकर पहुंच गया और पिता की गोदी में पहुंचकर रोने लगा। पिता ने कहा क्या हुआ बेटा? कहा वो सामने जो ध्रुव खड़ा है उसने मुझे मारा। पिताजी ने कहा चल तू मेरे साथ, आज मैं उसको देखता हूं। पिताजी सामने आए, कहा क्यों भाई ध्रुव, क्यों मारे मेरे बच्चे को? कहा चाचा, प्रणाम किया। देखिए संस्कार, देखिए बच्चे का। सबसे पहले जाकर चरणों में प्रणाम किया। कहा चाचा, पहले इन्होंने मुझे मारा, तब मैंने इनको मारा। इतने में जो बच्चा गोदी में था, बात चल ही रही थी, धीरे धीरे से शरीर को ढीली किया, पिता की गोद से नीचे उतरा और ध्रुव जी को तेज धक्का मारा। ध्रुव जी गिर पड़े। माताओं बंधुओं, ध्रुव जी के घुटनों में चोट आ गई, ध्रुव जी के हाथों में चोट आ गई। माताओं बंधुओं, एक बात निवेदन कर दूं, बच्चे को चाहे जितना लेकर आप मेला घुमाओ, चाहे जितना लेकर के आप बाहर गाड़ी से घुमाओ, लेकिन बच्चे को जब अपनी माँ की याद आ जाती है तो बेटा सर्वस्व त्याग करके चाहे जितना चॉकलेट उसे खिलाओ, चाहे जितना उसे गुब्बारा दो, लेकिन जब माँ की याद आ जाती है तो बच्चा कुछ नहीं चाहता, केवल कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ, माताओं बंधुओं, माँ बेटे का जो प्रेम है परस्पर, दुनिया में आज तक वो प्रेम किसी ने प्रकट नहीं कर पाया जो माँ बेटे का प्रेम है। माँ बेटे का पता है आप सबको। वही बेटा जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बड़ा हो जाता है, माता पिता उसकी सेवा पालन पोषण करके पढ़ाई लिखाई करके बड़ा कर देते हैं। वही बेटा जब बड़ा हो जाता है माताओं बंधुओं, शहर के लिए कमाने के लिए जब निकलता है तो उसका छोटा भाई सामने आ जाता है, कहता है भैया शहर जा रहे हो कमाने के लिए, इस बार जब लौट कर कमा कर आना तो मेरे लिए मोटरसाइकिल आप खरीद देना। बहन खड़ी रहती है, बहन भी कहती है मेरे लिए भी कुछ नया चीज लेकर आना, वहां से आना।
पत्नी कहती है इस बार लौट कर जब शहर से आओगे तो मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ी खरीद कर लाना। लेकिन माताओं बंधुओं, वहीं पर वो बूढ़ी माँ बैठी रहती है। जब बेटा उनके चरण, अपनी माँ का चरण छूने के लिए जाता है तो माँ तो सबसे पहले अपने कलेजे के टुकड़े को पकड़कर अपने हृदय से लगाती है। और जब बेटा पूछता है माँ आपके लिए क्या लाऊं, माँ हाथ जोड़ लेती, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके तू शहर से लौट कर मेरे नजर के सामने आ जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे नजर के सामने रहना, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भैया पता है आपको, जब आप शहर कमाने के लिए चले जाते हो, फोन करके पत्नी से बात कर लेते हो, बहन से बात कर लेते हो, माँ के पास माँ मोबाइल भी कई बार चलाना नहीं जानती, तो जब आप पत्नी से बात करते हो भैया तो दीवार से कान लगाकर माँ सुनती है मेरा बेटा ठीक से भोजन बना खा रहा है नहीं पा रहा, टाइम से भोजन बनाकर क्या यहाँ जबरदस्ती अपने बेटे को खिलाती थी तो वो भोजन करता था, कैसे भोजन पाता होगा, बुखार तो नहीं आया मेरे बच्चे को, पहली बार शहर गया है, क्या खाता होगा वहां। ये भैया आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा, दुनिया में सब कुछ कर लेना लेकिन माता पिता को अपने कभी भी पलट कर जवाब मत देना। जब तक आपके सामने है भैया तब तक उनकी सेवा कर लो, उनकी पूजा कर लो, नहीं जिस दिन आपके नजर के सामने से हट जाएंगे तो केवल बैठकर रोगे, याद करोगे बाबूजी कहाँ हो बड़ी याद आ रही है, माँ जी कहाँ हो बड़ी याद आ रही है। भैया केवल रोगे, याद करोगे। आज आपके पास टाइम नहीं है, शहर चले जाते हैं तो 2-2 साल आते नहीं, बूढ़ी माँ घर में बैठे बैठे इंतजार किया करती मेरा बच्चा कब आएगा, कब लौट कर आएगा। लेकिन कई बार आप भी अनदेखा कर देते हो भैया, अपने बुढ़ापी के सहारा के लिए आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पता है आप सबको। जब माँ को आपकी याद आ जाती है ना भैया तो रात्र में भोजन करने वाली रहती है और पहले ही बार में जब रोटी को तोड़ती है ओंठों तक ले जाती है और याद आ जाती है कि मेरा बेटा पता नहीं खाया कि नहीं खाया, तो आपकी याद में उसके हाथ से रोटी छूट जाया करती है और अपने बेटे की याद में बैठकर रोती है, पूरी रात रोती है बैठे बैठे। पता कई बार गांव में जब माँ आपकी होती है, खेतों में जब कई बार घास काटने के लिए जाती है और मेड़ पर बैठ जाती है घास काटने के लिए और अपने बेटे की जब याद आ जाती है भैया तो माँ के हाथ से हंसिया छूट जाती है, फिर केवल अपना आंचल उठा करके अपने नेत्रों से लगा कर केवल अश्रु को पूछती रही है बेटे की याद। मेरा निवेदन अधिक से अधिक अपने माँ के चरणों में प्रीति बनाइए। आज भी चाहे 80 साल का बुढ़ा हो गया हो माई बाप, यदि उसकी माँ का आंचल उसके चेहरे पर एक बार पड़ जाएगा तो आज भी उसे अपने माँ के दूध की खुशबू याद आ जाएगी, खुशबू याद आ जाएगी। माँ दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भैया, सब कुछ दुनिया की हर संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन माता पिता यदि चले गए ना दोबारा कभी। अभी हमारे यजमान जी कथा सुन रहे हैं, अभी ये अपने माता पिता को याद करें कि पिताजी कहाँ हो, चले आओ, कथा का आयोजन किया हूं। भैया कृपा तो उनकी है लेकिन यहाँ पर साकार रूप में प्रकट नहीं होंगे, फिर केवल याद ही याद रह जाएगी। सब संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे, केवल बैठे बैठे केवल रोना ही याद आएगा। इसलिए अंतिम बार निवेदन करते हुए भैया माता पिता के चरणों में सदैव बनाए रहो। जो माता पिता के चरणों में सदैव प्रीति रखता है दुनिया में हर लक्ष्य को अपने जीवन में प्राप्त करता है। जो अपने माता पिता के चरणों से विमुख हो जाता है संसार में दर दर भटका करता है, परमात्मा भी उसे अपने स्थान से धिक्कार दिया करते। ए भैया निवेदन अपने अपने माता पिता के
चरणों में प्रीति बनाए रखे, प्रीत को बनाए रखे माता पिता के चरणों में। ध्रुव जी महाराज जैसे चोट लगी माताओं बंधुओं भगे अपनी माँ की ओर, जैसे अपनी माँ की ओर भगे गए, पीछे से पकड़ लिए अपनी मैया को। मैया आज मुझे बहुत मारा, देखिए मुझे चोट लग गई। सुनीति ने अपने बच्चे को पाया, बहुत रोया पकड़कर। ये भैया जब बेटे को तनिक भी चोट लग जाती है ना, कई बार पिता अनदेखा करता है कि थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, लेकिन माँ तुरंत तेल और हल्दी गर्म करके उसके लगे हुए चोट पर तुरंत लगाती है। बेटे को बुखार आ जाता है, कई बार आपकी पत्नी सो जाती होगी, लेकिन वो बूढ़ी दादी माँ जिनको आंखों से भी कम दिखाई देता है, रात में उठकर अपने बेटे का मत्था चेक करती हैं, स्पर्श करती हैं। बुखार तो नहीं है, थोड़ा भी गर्म रहता है भैया, तो पानी में एक कपड़े को भिगोकर आपके मत्थे पर रख दिया, वो माँ हुआ करती। इसीलिए निवेदन, ध्रुव जी अपने माता जी के चरणों में गए हैं। आप सबसे भी एक निवेदन है, अपने माता पिता के चरणों में बने रहिए। मेरा एक ही निवेदन है। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिले। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। कई बार आप गलती कर देते हो, लेकिन आपकी गलती को छुपाने के लिए माँ आपको बचा लेती है, आपके बाबूजी से आपको बचा लेती है। बाबूजी कई बार आपको मारने के लिए दौड़ते हैं, तो हे भैया आपके लिए आपके बाप से भी वो माँ आगे जाकर लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे को बचा ले। पता है 9 महीना आपको गर्भ में रख करके पाला पोसा है, और बुढ़ापी पर जब चारपाई पर माता पिता पड़ जाते हैं तो 10 दिन बीत जाता है तो आपको भी भार लगने लग जाते हैं। ये छोड़िए, माता पिता 9 महीना आपको गर्भ में रखे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि 13 दिन बैठ करके उनके लिए हम पिंडदान अच्छे से कर दें। 2.5 दिन कब से चल गया ये, केवल आप सब विषय को पूरा करते हैं। अरे जो 9 महीना गर्भ में रखा, फिर बड़ा होते होते आपकी सेवा किया, इसीलिए सेवा किया ना भैया कि बुढ़ापी में मेरे लाठी बनोगे आप, मेरे सहारा बन जाओगे आप। लेकिन आप क्या करते हो, पैसा कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो भैया कि जिसने आपको इतना बड़ा किया है उसके लिए आपके पास 13 दिन का टाइम नहीं है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ऐसन दुनिया में के होई, ऐसन दुनिया में के होई। बोझा पेट में लेकर ढोई, बोझा पेट में लेकर ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेकर ढोई। ऐसन दुनिया में के होई,
होई बोझा पेट में लेकर ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तन को ना घबराए, दुख में तन को ना घबराए। संकट सब हंस के सह जाए, संकट सब हंस के सह जाए। ऐसन करे वाला दूसर के हो भलाई ना मिली। ऐसन करे वाला दूसर भलाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दूधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। अरे हाँ सुख दुख रतिया दिनवा सहेली। सुख दुख रतिया दिनवा सहेली। सुख दुख रतिया दिनवा सहेली। दुख सतिया रतिया सहेली। मुझसे कबहू कुछ ना कहली। मुझसे कबहू कुछ ना कहली। ओ सुख दुख रतिया दिनवा सहेली। मुझसे कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहेली। मुख से कबहू कुछ ना कहली। दुख दुख रतिया दिनवा सहेली। मुझसे कबहू कुछ ना कहले। सुख दुख रतिया दिनवा सहेली। मुख से कबहू कुछ ना कहली। उनका अजरा से बढ़कर ये कोई धूप न तोरी कहले। इनके अजरा से माँ बढ़कर इनके रूप न कोई कहले। उनके अजरा हो उनके अजरा से बढ़कर यूं रजाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ओ माई के दूधवा जैसन कोनो। माई के दूधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना बोलिए अपने अपने माता पिता की। मेरा निवेदन, दुनिया में कहीं रहो भैया, लेकिन दिन में एक बार, दूसरे दिन या तीसरे दिन, एक हफ्ते में एक बार अपने माता पिता से जरूर एक बार बात कर लेना। निवेदन मेरा। ध्रुव जी महाराज को जैसे ही चोट लगी, माँ के पास गए, माँ ने उनको दवा किया, दवा करके
ध्रुव जी ने कहा मैया सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे पिताजी कौन है। सुनीति जो थी भैया सर पकड़कर बैठ गई। अब बच्चे को क्या उत्तर दूं, कुछ बोले, बताओ ना मां मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है कि नहीं है। वो कहता है कि तू परित्यक्ता का बेटा, तेरे कोई पिता नहीं है। सुनीति रोते रोते कहा हैं तेरे बाप बेटा हैं। कहा कौन है। रोते रोते कहा यहाँ का जो राजा है वो तेरा बाप है, वो तेरा बाप है। कहा मैं उनसे मिल सकता हूं। कहा हाँ बिल्कुल मिल सकते हो। कहा मैं अभी जा रहा हूं। मां ने कहा अभी मत जाओ बेटा, शाम हो गई है, सुबह चले जाना। सुनीति को लगा कि बच्चा है, सो जाएगा, सुबह भूल जाएगा। लेकिन माताओं बंधुओं बच्चे जल्दी किसी बात को भूलते नहीं है। ध्रुव जी महाराज सुबह जैसे हुई, आंख खुली, मां मैं अब बाबूजी से मिलने जाऊंगा, तुरंत जाऊंगा। मां करती तो क्या करती माताओं बंधुओं, उसी तरह पुनः झबला बनाया, कांटा लगाकर, सुई धागा नहीं था, घुंघराले बालों को हाथों से ठीक किया, काजल लगा दिया, ऊपर एक टीका रख दिया। ध्रुव जी महाराज इतने प्यारे दिख रहे थे माताओं बंधुओं, इतने इतने प्यारे दिख रहे थे। छोटे छोटे कदमों से सुबह सुबह सूर्योदय का समय वही था, सीधे राजमहल की ओर चले गए। महामंत्री ने जैसे ध्रुव जी को देखा, महामंत्री तुरंत अपने स्थान पर बैठ गए। महामंत्री झरझर झरझर रोने लगे। ध्रुव जी की सरलता देखिए, संस्कार देखिए माताओं बंधुओं। राजा के बेटे थे, चाहते तो मंत्री साहब को नमस्ते करते, लेकिन राजा के बेटे भले हैं, लेकिन सबसे पहले मंत्री जी के पास पहुंचे हैं तो उनका चरण छुए हैं। चरण छूकर कह रहे चाचा प्रणाम। लेकिन हमारे आपके पास थोड़ा सा धन आ गया, हम बहुत बड़े कुल से हैं, बहुत बड़े परिवार से हैं, तो उसका अहंकार हो जाता है। लेकिन भैया हमारे यहाँ कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। संस्कार युक्त जीवन जीने से, अपने से श्रेष्ठ जन गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। पहला तो आयु, फिर विद्या, यश यानी उसका नाम चारों तरफ फैलता है, बलम शरीर पुष्ट होता है, निरोगी होता है। जो संस्कार युक्त जीवन जी करके माता पिता गौ ब्राह्मण संतों की श्रेष्ठ जनों की जो सेवा करता है, 4 चीजों को प्राप्त करता है। आयुर्विद्या यशो बलम। ध्रुव जी महाराज ने जाकर के प्रणाम किया, पूछ लिया ध्रुव कहाँ टहल रहे हो। कहा मैं अपने बाबूजी से मिलने आया हूं। मंत्री जी मन ही मन सोचने लगे वो पापी राजा अब आपसे क्या मिलेगा भैया। लेकिन माताओं बंधुओं निवेदन करूं, राजा साहब उसी समय मंदिर से पूजा करके वापस हो रहे थे। दरवाजा खुला, पटका को ठीक करते करते आ रहे थे। जैसे पटका ठीक कर रहे थे, दरवाजा खुला, सूर्य की वो सुबह की किरणें ध्रुव जी महाराज के चेहरे पर पड़ रही थी। तो ध्रुव जी का महाराज का चेहरा बिल्कुल चमक रहा था, तेज से परिपूर्ण था। दूर से जैसे राजा ने देखा इतना प्यारा बच्चा, मंत्री से पूछ लिया ये किसका बच्चा है मंत्रीवर, बताइए किसका बच्चा। मंत्री जी दोनों घुटने टेक कर बैठ गए। राजन यही तो ये बच्चा पूछ रहा है कि मेरे बाबूजी कौन है। आप पूछ रहे हो ये किसका बच्चा है, ये पूछ रहा है मेरे बाबूजी कौन है। ये कोई और नहीं, ये आपके दूसरी रानी सुनीति का बेटा है। माताओं बंधुओं, राजा को जैसे पता चला कि सुनीति का बेटा, दौड़कर बच्चे को दौड़कर गले से लगा लिया, ले जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। उसके बालों में उंगली करने लगे और उंगली करते करते सहलाते सहलाते जब कंधे पर हाथ आया भैया तो कांटे उसमें लगे थे। राजा साहब की उंगलियों में जब कांटे लग गए,
राजा साहब ने देखा कि कांटे का झबला बना है, तो राजा साहब के नेत्र से झरझर झरझर अश्रु प्रपात होने लगा। अरे जो राजमहल में मखमल के गद्दे पर सोने वाला बच्चा आज ये कांटों से बने झबले को पहनकर घास फूस की झोपड़ी में जीवन यापन कर रहा। ऐसे राजा साहब बार बार उसको लाड प्यार दिए जा रहे थे। इसी बीच दूसरी पत्नी सुरुचि का आगमन हो जाता है। सुरुचि ने दूर से जैसे इतने प्यारे बच्चों को देखा, भैया जैसे प्यारे से बच्चे को देखा वैसे पूछ लिया, महाराज जी ये किसका बच्चा है? राजा एक न दो सर झुकाए बैठे थे। इतने में ध्रुव जी संस्कारवान, सुनीति ने सिखा कर भेजा था, बेटा वहां जाना तो जिस तरह से मुझे प्रणाम करते हो वहां जाना तो आपको एक माँ और प्रणाम मिलेंगी। आप मुझे हाथों से चरण मेरा छूते हो, लेकिन जब वो सामने आपको दिख जाए बेटा तो उनको हाथ से नहीं बल्कि लेट कर उनको जाकर प्रणाम करना। लेट कर प्रणाम बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे आपके बीच क्या भैया, देवरानी जेठानी में थोड़ा सा विवाद हो जाता है तो हम आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि उनके घर मत जाना, उनके बच्चे से बात मत करना, लेकिन सुनीति से सीखिए। सुनीति खुद तो भले विरोध में है, भले बात नहीं होती है, लेकिन बच्चे को संस्कारवान बना रही कि वो भी माँ है, उनको भी प्रणाम करना जा करके। जैसे ही महाराज ने उनको देखा, नीचे उतरे, जाकर लेट कर प्रणाम कर रहे थे। तब तक रानी ने पूछ लिया, राजन आप इतने शांत क्यों हैं, किसका बच्चा है? राजा सर झुकाए बैठा था। तब तक मंत्रीवर बोल दिए, ये कोई और नहीं राजा साहब की दूसरी पत्नी सुनीति का बेटा। जैसे सुना सुनीति का बेटा, प्रणाम तो आने जाने तो तेज से लात मारा, धक्का दिया, अरे हट यहाँ से, कहाँ चला आया यहाँ तू अंदर? तुझे राजा की गोद के बैठने का इतना शौक है? राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। माताओं बंधुओं, ध्रुव जी महाराज उठे, जब गिर पड़े, माँ ने जब लात मारा, छोटा सा बच्चा गिर पड़ा। जैसे गिर पड़ा उठे, अपने हाथ को साफ करने लगे, कपड़े को साफ करने लगे। रानी ने आदेश दे दिया, तुरंत इसका हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दो, 1 मिनट भी मेरे नजर के सामने नहीं रहना चाहिए। जितने दास दासियां थे माताओं बंधुओं, दास दासियां ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा। ध्रुव जी महाराज खड़े खड़े रो रहे थे। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ ने हमसे गलत बताया था क्या? मेरी माँ ने कहा था वहां एक और माँ मिलेंगी, उनको लेट कर प्रणाम करना, लेकिन वो बोली थी बहुत अच्छी माँ मिलेंगी। लेकिन माँ तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत गंदी माँ हो, तुमने मुझे लात से मारा। राजा सर झुकाए बैठे थे, छोटा बच्चा, दास दासी माताओं बंधु ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़कर जब बाहर कर रहे थे, ध्रुव जी महाराज पीछे को गर्दन घुमा करके बार बार राजा साहब को देख रहे थे। राजा साहब के नेत्र जैसे ध्रुव जी से मिले माताओं बंधुओं, राजा साहब कुर्सी पर अस्त व्यस्त होकर बैठ गए। जो दास दासियां थे जो हाथ पकड़े थे ध्रुव जी महाराज के कोमल शरीर को जो पकड़े थे, ध्रुव के इस दीन दशा को देखकर दास दासियां सब बेहोश होकर गिर पड़े, वहीं पर गिर। ध्रुव जी महाराज बिना एक क्षण विलंब किए दौड़ते दौड़ते भागते भागते अपनी माँ की ओर चल दिए। जैसे माँ की ओर आए माताओं बंधुओं, माँ तो बैठे बैठे इंतजार कर रही थी, नारायण का स्मरण कर रही थी, प्रभु आज मेरी लाज बचा लेना। नहीं, छोटा सा बच्चा है, जिस प्रकार से उसको समझा कर भेजी हूँ, यदि कुछ वहां गड़बड़ हो गया तो मेरे पास आएगा तो क्या जवाब दूंगी। इतने में ध्रुव जी पीछे से माँ माँ चिल्लाते चिल्लाते पीछे से आकर के पकड़ लिया। माँ तू कहते थी कि वहां बहुत अच्छी माँ मिलेगी, अरे वहां तो बहुत गंदी माँ मुझे मिली, उन्होंने मुझे लात से मारा मेरी माँ लात से, और कहा कि तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा।
सुनीति को लग गया कि सुरुचि को पता चल गया है कि मेरा बेटा है, और वो गद्दी के चक्कर में, राजगद्दी के चक्कर में, लालच में आकर के मेरे बेटे का वध भी करवा सकती है, मेरे बेटे को मरवा भी सकती है। इसलिए तुरंत उन्होंने प्रण कर लिया सुरुचि ने कि अपने बेटे के साथ हमको कुछ अलग करना चाहिए। तुरंत उन्होंने अपने भाव को बदला। कहा वो माँ ठीक कह रही थी, लात इसलिए मारा कि तू यहाँ क्यों आ रहा है, मेरे चरणों में मत आ, तू भगवान के चरणों में जा, वहां जा, वहां से राज सिंहासन क्या बड़ा पद तुझे मिलेगा मेरे लाल, बड़ा पद। बच्चा तो छोटा था ध्रुव जी महाराज। कहा भगवान कहाँ मिलेंगे, कहा भगवान घर में नहीं मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। माताओं बंधुओं, ध्रुव न एक न दो, माँ ने जैसे कहा जंगल में मिलेंगे, ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे कदमों से जंगल की ओर निकल लिए। जैसे वन की ओर निकले माताओं बंधुओं, भगवान का आसन हिल गया। इतने में सुनीति बैठे बैठे केवल रो रही थी। अरे मेरा 5 साल का भी छोटा बच्चा जंगल की ओर जा रहा है, जंगल में ना जाने कितने हिंसक पशु बैठे रहते हैं। अरे 5 साल बच्चे को खा जाएंगे। मान लीजिए जंगल में पहुंच ही गया, ना तो रोटी बनाना जानता है, ना चावल बनाना जानता, क्या खाएगा मेरा बच्चा। जब संकोच में घर में रहता था, सूखी रोटी रहे तो वो भी नमक से खाकर जीवन यापन कर लेता था। वहां जाएगा तो भैया क्या खाएगा, क्या खाएगा वहां जाएगा। माताओं बंधुओं, भगवान का आसन हिला। भगवान ने नारद जी को भेज दिया, तुरंत जाकर के बालक को रोको। नारद जी आगे की ओर चल दिए, नारद जी आगे की ओर चल दिए। जैसे नारद जी आगे की ओर बढ़े हैं, ध्रुव के सामने, ध्रुव कहां जा रहे हो भैया? कभी आप शहर गए हो, दिल्ली मुंबई कहीं गए हो, जहां आपका परिचित का कोई ना हो, वहां कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार दे, तब चारों तरफ यहां मुझे पहचानने वाला कौन है, चारों तरफ आपका चला जाएगा सर, मुझे पहचानने वाला यहाँ कौन? ध्रुव चारों तरफ, आप मुझे जानते हो? हाँ हाँ, अरे मैं आपको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, छोटे आप। कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा भगवान की प्राप्ति करना है। कहा छोटे हो, जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन माताओं बंधुओं, ध्रुव ने आज कितनी बड़ी बात बोल दिया। ध्रुव ने कहा मेरी माँ ने कहा है भगवान मिलेंगे, और मेरी माँ ने कह दिया है तो मुझे भगवान मिलेंगे। मेरी माँ के वाक्य कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। मैं अपनी माँ के बातों के विश्वास पर घर छोड़कर निकल पड़ा हूं। नारद जी को पता चल गया कि लौटेगा नहीं, तो नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र को दीक्षा दिया, और दीक्षा देकर कहा इधर उधर मत जाइए। कहा कहां जाऊं? कहा तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनाया तटम शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः। कहा कल्याणकारी मोक्षदायिनी नगरी की ओर, मथुरा की ओर जाइए, यमुना नदी के तट की ओर जाइए, वहीं जाकर के तपस्या करिए। माताओं बंधुओं, आज भी मथुरा में जाएंगे तो ध्रुव जी महाराज ने जहां तपस्या किया था वो स्थान आज भी है। ध्रुव टीला, जय गुरुदेव का आश्रम, जाइएगा कभी, जय गुरुदेव आश्रम के ठीक पीछे ध्रुव टीला, कभी जाइएगा तो घूम कर आइएगा, जहां ध्रुव जी महाराज ने बैठकर तपस्या किया है। ध्रुव जी महाराज जैसे पहुंचे हैं, अपने नियम को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, साधना को बढ़ाना प्रारंभ किया। कैसे कैसे बढ़ाया? तीरात्रांते कपित्थम बदरासनम। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना, लगातार कुछ नहीं किया, 3 दिन में 1 फलाहार किया। ये नियम 1 माह तक चलाया। द्वितीयम च तथा मासम खष्टे खष्टेर भको दिने, 6 दिन में 1 बार, ये 2 माह तक नियम चलाया। फिर 9 में हनि, 9 दिन में 1 बार यमुना जल पान करके अपनी साधना को बढ़ाया। चतुर्थम वै मासम द्वादशे हनि,
12 दिन में एक दिन वायु का आहार करके जीवन यापन साधना को बढ़ाया। लेकिन माताओं बंधुओं, जैसे 5वां महीना लगा वैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपना प्राणायाम यूं चढ़ाया कि ध्यायन भगवतो रूपा नाद्राक्षित किंचना परम। चारों तरफ की वायु रुक गई, चारों तरफ हलचल मच गई। देवताओं में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में हलचल मच गई। क्या हो गया, क्या हो गया? चारों तरफ की वायु रुक गई, सबकी सांसें थम गई। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी के पास सब भक्त कर गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक परमात्मा का, सब देवता लोग ने कहा परमात्मा का एक परम भक्त है जो अटल साधना पर बैठ गया है कि जब तक परमात्मा मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी इस साधना को मिटाऊंगा नहीं, इस साधना के मार्ग से हटूंगा नहीं। और वायु ऐसा प्राणायाम चढ़ा लिया है कि पूरे संसार की वायु को रोक रखा है। अचानक से हमारे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु भगवान जाकर के ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हो गए। लेकिन माताओं बंधुओं, जब भगवान खड़े हो गए, भगवान ने कहा नेत्र खोलो। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले, सामने देखे कि चतुर्भुजधारी खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज छोटा सा बच्चा, भगवान को कभी देखा तो था नहीं, अपने गाल पर हाथ रखे केवल एक टक उन्हीं को देखे जा रहा। कितने प्यारे हैं आप। उसको तो पता नहीं, ना कभी स्कूल गया, भगवान कैसे होते हैं, स्वरूप का भी नहीं पता, कुछ पता नहीं, केवल देखे जा रहा था। भगवान भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान को लग गया कि ध्रुव जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान ने तुरंत अपने हाथ में शंख निकाला और जैसे शंख निकालकर ध्रुव जी महाराज के गालों से स्पर्श किया, वैसे ही वेद वेदांत गीता पाठ सब कुछ ध्रुव जी महाराज के मुख से निकलने लगा। ध्रुव जी महाराज तुरंत भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयात्वखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज भगवान के कपोल पर शंख का स्पर्श करा करके वेद वेदांत गीता पाठ सब स्मरण हो गया ध्रुव जी महाराज को। माताओं बंधुओं, भगवान की साधना करो। भगवान तो स्वयं कहते हैं, तू जो तनिक संवरिया बरसे मैं आषाढ़ सावन बन जाऊं। ध्रुव जी ने अपने आप को परमात्मा की ओर मोड़ा और परमात्मा ने ऐसी कृपा किया माताओं बंधुओं कि ध्रुव आज भी संसार में पूजनीय हो गया है। ध्रुव सगलान जपो हरिनायो पायो अचल अनुपम ठाऊं। आप सुबह के 4 बजे में देखेंगे तो उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज आते हैं आकाश मंडल में, ताराओं के बीच में। महत्व क्या दिया गया? जब विवाह संपन्न हो जाता है तो पंडित जी आपसे कहते हैं, आप पति पत्नी दोनों उत्तर की दिशा को देखकर ध्रुव जी महाराज को प्रणाम करिए। क्या उसका मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे माई बाप कि जो अपने विवाह के दिन, अपने एनिवर्सरी के दिन, विवाह के, अपने बच्चों के जन्म दिवस पर अपने अपने बच्चों को जो ध्रुव जी महाराज का दर्शन कराता है, 1 वर्ष तक उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती है। ये ध्रुव जी महाराज ने, ऐसे नहीं भैया, कर्म करना। ध्रुव जी महाराज ने कर्म किया।